हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे सीटी एब्डोमेन के बारे में। तो आज हम आप लोगों को ये बताने जा रहे हैं सीटी एब्डोमेन कितने टाइप का होता है, इसकी प्री प्रिपरेशन क्या होता है, प्रिपरेशन क्या होता है, हिस्ट्री क्या होता है, कंट्रास्ट वैल्यू क्या होता है और पोजीशन क्या होता है, इंडिकेशन क्या होता है और कंट्रा इंडिकेशन क्या होता है। तो आज इस सब के बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं सीटी एब्डोमेन। टू टाइप ऑफ सीटी एब्डोमेन, पहला है एनसीसीटी नॉन कंट्रास्ट कंप्यूटेड टोमोग्राफी और दूसरा है सीईसीटी कंट्रास्ट इनहेंस कंप्यूटेड टोमोग्राफी और थर्ड होता है एचआरसीटी। एचआर मतलब हाई रेजोनेंस कंप्यूटेड टोमोग्राफी। तो नॉन कंट्रास्ट कंप्यूटेड टोमोग्राफी, इसमें हम लोग पेशेंट को कंट्रास्ट नहीं देते हैं। और दूसरा हो गया कंट्रास्ट इनहेंस कंप्यूटेड टोमोग्राफी सीईसीटी, तो इसमें हम लोग पेशेंट को कंट्रास्ट देते हैं। चलिए देखते हैं प्री प्रिपरेशन फॉर बोथ एनसीसीटी एंड सीईसीटी। नंबर 1, फास्टिंग रिक्वायर्ड 6 to 8 आवर। इसमें पेशेंट को हम लोग फास्टिंग रखने के लिए बोल देंगे 6 to 8 आवर और गिव लेग्जेक्टिव डल्कोलेस एंड कस्टर आयल देंगे। उसको हम लोग लेग्जेक्टिव दे देंगे। जैसे पेशेंट आज आया सीटी एब्डोमेन कराने के लिए तो उसे हम लोग बोलेंगे कल आना। अगर इमरजेंसी है तो तुरंत करेंगे, अगर इमरजेंसी नहीं है तो हम लोग बोलेंगे कल आइएगा, फास्टिंग रहेगी 6 to 8 आवर की और उसको लेग्जेटिव दे दीजिएगा कैस्टर ऑयल और डर्कोलेस 4 टैबलेट। पेशेंट शुड हैव ऑन सेमी लिक्विड डाइट, और हम लोग पेशेंट को बता देंगे कि आप सेमी लिक्विड डाइट पे रहिएगा, मतलब कि हल्का भोजन खाइएगा, जैसे दलिया हो गए, खिचड़ी हो गया, हल्का हल्का भोजन। और थर्ड पॉइंट हो गया केएफटी आरएफटी रिक्वायर्ड द ब्लड रिपोर्ट फॉर सीईसीटी एब्डोमेन। अगर सीईसीटी एब्डोमेन पर्चे पे लिख के आता है तो हम लोग केएफटी और आरएफटी ब्लड रिपोर्ट की जांच जरूर से करवा लेंगे। फोर्थ पॉइंट होता है ओल्ड रिकॉर्ड्स आस्क्ड फॉर ओल्ड रिकॉर्ड आस्क्ड फॉर रिसेंट मेडिकेशन सर्जरी डायबिटीज। हम लोग जो पेशेंट है उसका ओल्ड रिकॉर्ड पूरा देखेंगे, मतलब उसने पहले सीटी कराया नहीं, जितनी भी रिपोर्ट जांच होगी सब हम लोग देखेंगे और उसका जो मेडिकेशन, जो उसकी दवाइयाँ चल रही हैं वो देखेंगे और ये पूछ लेंगे मतलब सर्जरी कभी कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ है, डायबिटीज़ तो नहीं है, हाइपरटेंशन तो नहीं है, ये सब हम लोग उससे पूछ लेंगे। वेयर लूज ऑन कॉटन क्लॉथ, जब पेशेंट आएगा सीटी एब्डोमेन कराने के लिए, मतलब जब पेशेंट आ जाएगा पूरी तैयारी हो जाएगी तो हम लोग उसको कॉटन क्लॉथ देंगे पहनने के लिए। अगर जैसे जो पेशेंट बहुत लोग आते हैं उसमें स्टोन लगा होता है, हुक लगा होता है, तो ये सब आर्टिफिकेट होता है हमारी फिल्म पर, इसीलिए हम लोग उसको कॉटन का लूज क्लॉथ पहनाएंगे। प्री प्रिपरेशन फॉर बोथ एमसीसीटी एंड सीईसीटी तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, वी गिव प्लेन वाटर इन एमसीसीटी एब्डोमेन। जब पेशेंट का एमसीसीटी एब्डोमेन होने जाता है तो हम लोग उसको प्लेन वाटर देते हैं, जबकि सीईसीटी में हम लोग उसको ओरल कंट्रास्ट चलाते हैं, वो भी प्रोसीजर के 1 to 2 आवर पहले। दे आस्क पेशेंट टू ड्रिंक ओरल कंट्रास्ट इट सीईसीटी एब्डोमेन बिफोर 1 to 2 आवर आफ्टर प्रोसीजर, मतलब प्रोसीजर के 1-2 घंटे पहले हम लोग ओरल कंट्रास्ट चलाते हैं पेशेंट का। अब पेशेंट की हिस्ट्री हम लोग कैसे लेंगे, आस्क प्रॉब्लम रिलेटेड टू पार्ट। जब पेशेंट को आएगा हम लोग उसकी हिस्ट्री लेते हैं, तो अगर हमें सीटी एब्डोमेन मतलब पेट का अगर हमें करना है तो हम लोग पेट से ही रिलेटेड हिस्ट्री लेंगे, ना कि सर से लेंगे। जब मरीज आता है तो बहुत घबराया हुआ होता है, तो आपसे हर चीज़ अपनी प्रॉब्लम बताने लगेगा, तो आपको क्या देखना है, आस्क प्रॉब्लम रिलेटेड टू पार्ट, उसके मतलब पार्ट से ही, जैसे एब्डोमेन का है तो एब्डोमेन की हिस्ट्री लेनी है। और उसके बाद देखना आस्क टू पेशेंट फॉर करंट मेडिसिन सर्जरी बीपी डायबिटीज टीबी। हमको ये देखना है कि उसकी करंट मेडिसिन क्या है, कौन कौन सी दवाइयाँ खा रहा है, कौन सी दवाई चल रही है, और कभी कोई ऑपरेशन तो नहीं है, बीपी की प्रॉब्लम तो नहीं है, शुगर तो नहीं है, टीबी की बीमारी नहीं है, उसके बारे में सारी जानकारियाँ लेनी है। कंट्रास्ट वैल्यू, एब्डोमेन की कंट्रास्ट वैल्यू क्या होती है, एब्डोमेन सीईसीटी का होता है 80 to 100 ml। इसमें हम लोग पेशेंट को कंट्रास्ट देते हैं 80 to 100 ml। और इसकी पोजीशन क्या होती है, इसकी पोजीशन होती है जिम्फॉइड प्रोसेस टू फ्यूबिस सिम्फाइसिस, जिम्फॉइड प्रोसेस टू फ्यूबिस सिम्फाइसिस इसकी पोजीशन होती है। इंडिकेशन हो गया इसका, इंडिकेशन मतलब होता है कि जो वो बताता है उसको क्या क्या प्रॉब्लम होती है, और कंट्रा इंडिकेशन ये होता है कि इसमें हम लोग सीटी नहीं कर सकते। इंडिकेशन क्या हो गया, एब्डोमेन पेन हो गया, पेट में दर्द हो गया, जैसे कोई ट्रामा हो गया, कोई ऑपरेशन हो गया, एब्डोमेन इंजरी हो गया, स्टोन हो गया,
ये सब हो गया। और कंट्राइंडिकेशन होता है कि जैसे कंट्रास्ट एलर्जी, जो हम लोग कंट्रास्ट देते हैं उसको डाई भी कहते हैं, इसके बहुत सारे रिएक्शन होते हैं। तो पेशेंट से पूछ लेंगे आपको कंट्रास्ट देने में कोई एलर्जी तो नहीं, अगर उसको बताता है कि हाँ साहब हमको एलर्जी है तो हम लोग सीटी नहीं करेंगे। प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल नहीं करते हैं सीटी। और हाइपरटेंशन, अगर उसको बीपी की प्रॉब्लम है ज़्यादा है तब भी हम लोग नहीं करेंगे। हेलो फ्रेंड, तो आप चलिए हम आपको पूरा प्रोसीजर बता देते हैं कैसे क्या होता है। जब भी कोई सीटी टेक्नीशियन है, कोई पेशेंट आया सीटी एब्डोमेन कराने के लिए, तो पहले हम लोग पर्चा पढ़ेंगे ध्यान से कि उस पर लिखा क्या है, सीटी है कि एमसीसीटी है। फिर उसके बाद हम लोग उसकी हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री रिलेटेड टू पार्ट लेंगे। फिर उसके बाद प्रिपरेशन, फिर प्री प्रिपरेशन करा लेंगे। जब सारा चीज़ हो गया, पेशेंट स्कैन के लिए तैयार है, तो उसको लूज कॉटन गाउन पहनाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग उसको अंदर लेके जाएंगे, उसका मेटालिक ऑब्जेक्ट रिमूव करेंगे। फिर पेशेंट को टेबल पे सुपाइन पोजीशन में लिटा देंगे। अगर पर्चे पे लिख के आया है रेक्टल देना है, तो हम लोग सुपाइन पोजीशन में लिटाने के बाद एक प्लेन स्कैन लेते हैं, पेशेंट को फिर रेक्टल देते हैं। फिर उसके बाद जो ओरल चल रहा था पेशेंट का सीटी में, जो ओरल बचा था थोड़ा सा बचा के रखेंगे, टेबल पे पेशेंट को पिलाएंगे। फिर उसके बाद एक स्कैन लेंगे, फिर उसके बाद आईवी कंट्रास्ट देते हैं, फिर उसके बाद स्कैन लेते हैं, फिर डिलेज फेज लेते हैं, पेशेंट को छोड़ देते हैं। अगर रेक्टल नहीं लिख के आया है पेशेंट का सीटी, हम लोग को सिर्फ करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट का सारी चीज़ तैयारी हो गई, फिर उसको टेबल पे सुपाइन पोजीशन में लिटाएंगे। फिर उसके बाद जो पानी बचा होता है ओरल का, थोड़ा सा जो बचा के रखते हैं उसको पिलाएंगे। फिर एक स्कैन लेते हैं, उसके बाद आईवी कंट्रास्ट देते हैं, फिर एक स्कैन लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट का डिले फेज लेते हैं। फिर उसके बाद पेशेंट को रिमूव करते हैं, 15 मिनट के लिए उसको बैठाते हैं, उसके हाथ में जो बीगो लगा होता है उसको रिमूव करने के लिए देखते हैं कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद पेशेंट को छोड़ देंगे।